अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्किल्स एंड किड्स लर्निंग। बेसिक स्किल्स में आज हम अडोब फोटोशॉप में पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना सीखेंगे। वैसे तो बहुत से टूल्स और एप्स हैं जो कि आप ऑनलाइन जाके तो अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं तो बेसिक जो है अडोब फोटोशॉप के अंदर आप इजीली अपनी पिक्चर्स का ऑफलाइन जाके तो अपनी पिक्चर्स का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अपनी पिक्चर को जेपीईजी फाइल्स और पीएनजी फाइल्स के अंदर सेव कर सकते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं और आप पीसी यूज़ करते हैं या लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं तो आप अडोब फोटोशॉप को इजीली एक सीडी के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं या ऑनलाइन नेट से आप इसको इंस्टॉल करके तो यूज़ कर सकते हैं और फिर इसमें आप काम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि आप किस तरह से एक पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, फिर उसको जेपीईजी और पीएनजी में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप अडोब फोटोशॉप के अंदर काम कर सकते हैं। ये सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं और साथ इनके नेम भी शो हो रहे हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अडोब फोटोशॉप के अंदर काम करते हैं। तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अडोब फोटोशॉप को इंस्टॉल करने का मैंने आपको बताया है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और सीडी के थ्रू भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर इसको जब आप अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे तो ये स्टार्ट प्रोग्राम में शो होना शुरू हो जाएगा आपको। और अगर यहाँ से शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ से ऑल प्रोग्राम्स में आ जाएंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे। ये देखें, जैसे ही मैंने फोटो टाइप अभी पूरा किया ही नहीं तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसको ओपन कर लेंगे। मेरे पास जैसे ये ऑलरेडी ओपन है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले है फाइल में आगे ये देखें न्यू। अगर आप न्यू लेना चाहते हैं, एक पेज लेना चाहते हैं तो फिर आप उसके ऊपर अपनी पिक्चर वगैरह खुद से क्रॉप करके लगाना चाहते हैं तो आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें नेम, आप अपनी फाइल का नेम यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे आ जाता है साइज़ जो आपने रखना है। जैसे कि वर्ड के अंदर भी हम मुख्तलिफ पेज के साइज़ रखते थे, इसी तरह से यहाँ पे भी हम यहाँ से मुख्तलिफ पेजेस के साइज़ कर सकते हैं या आप कस्टम पे रख के फिर यहाँ पे अपनी जितनी पिक्चर आपने लेनी है उसकी विड्थ हाइट कर सकते हैं। पिक्सेल्स में करना चाहते हैं या फिर आप यहाँ से इंचज़ में करना चाहते हैं या सेंटीमीटर करना में चाहते हैं या मिलीमीटर में करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हाइट और विड्थ। और फिर यहाँ से रेजोल्यूशन इसकी सेट कर सकते हैं कि आप पिक्सेल्स और इंचज़ में करना चाहते हैं या इसी तरह से पिक्सेल्स और सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से मोड कौन सा करना चाहते हैं आप, आरजीबी कलर्स करना चाहते हैं या किस तरह से ग्रे करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं। और यहाँ से बैकग्राउंड आप वाइट रखना चाहते हैं या बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं या ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से, अगर आप एक पेज ले रहे हैं और फिर मुख्तलिफ पिक्चर्स को क्रॉप करके उसके ऊपर रखना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से न्यू करके तो ये एक फ़ाइल लेंगे आप। ठीक है, फ़िलहाल हम न्यू नहीं ले रहे, हम सिर्फ एक पिक्चर लेंगे, उसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे और उसको जेपीईजी और पीएनजी में सेव करना सीखेंगे। ठीक है, इसको कर देते हैं क्रॉस और फिर इसके बाद इधर आ जाते हैं और यहाँ से आ जाता है ओपन का जो ऑप्शन है वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो पिक्चर आप अपने इधर फोटोशॉप के अंदर लेके आना चाहते हैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे फ़िलहाल मैंने एक पिक्चर्स डेस्कटॉप से ली थी, इस वजह से ये यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन आप जहाँ पे आपकी पिक्चर्स हैं जैसे कंप्यूटर के अंदर किसी ड्राइव के अंदर हो सकती हैं, ठीक है, या इधर आके तो लाइब्रेरी में जाके तो आपकी पिक्चर्स के अंदर हो सकती हैं। ठीक है, माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो सकती हैं, मतलब किसी भी पाथ के ऊपर आपकी पिक्चर्स हैं तो वो आप ओपन पे क्लिक करके तो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे डेस्कटॉप है तो यहाँ पे आके तो फ़र्ज़ करें जिस तरह से ये एक
पिक्चर पड़ी हुई है, ठीक है। कोई भी पिक्चर हो, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो वो इधर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये पिक्चर आपके सामने ओपन होके आ गई है, ठीक है, तो अब हम इसका बैकग्राउंड वाइट है तो रिमूव करना चाहते हैं इसको। ये JPEG फाइल है, ठीक है। अगर आप इसको PNG में सेव करना चाहते हैं, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये जैसे ही ये पिक्चर सेलेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे आके तो ये इस साइड पे आपको यहाँ इस तरह से ये लेयर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये ऐसे लॉक का साइन बनाया हुआ है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से लेयर ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आप इसको ओके करेंगे तो ये इस तरह से तस्वीर हमारे पास सामने आ गई, लॉक इसका ओपन हो गया है और फिर ये यहाँ पे ये देखें इस तरह से शो हो रही है। अब हम यहाँ से आके तो इसका को जूम करना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल Alt बटन दोनों को प्रेस करके तो प्लस के साइन को प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से जूम होके आपके सामने आ जाएगी। फिर इधर आके तो यहाँ पे ये जो टूल है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से इधर आके क्लिक करेंगे तो ये देखें ये सिलेक्ट हो गई है। और यहाँ से डिलीट का बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये देखें इस तरह से इसका सारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से फिर ये यहाँ पे ये देखें थोड़ा थोड़ा आपको शो हो रहा है, तो इधर आके दोबारा आप क्लिक करके तो इस तरह से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये अब इजीली मूव हो रही है, इसका लॉक ओपन हो गया है। और यहाँ से आप सेलेक्ट में जाके डीसेलेक्ट कर देंगे तो ये देखें इस तरह से ये पिक्चर शो हो रही है। अब आप इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल C करेंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल बटन प्रेस करके C, देन कंट्रोल बटन प्रेस करके N करेंगे तो ये देखें ये हमें विड्थ, हाइट और इस तरह से शो कर रहा है। जितने ये बनानास हैं जो मतलब बैकग्राउंड रिमूव होके हमारे सामने आ रहा है, तो हम यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद इधर आके कंट्रोल V करेंगे और यहाँ पे ये आ जाएगा। और अगर ना यहाँ पे आ रहा हो कंट्रोल V से तो आप इसको पकड़ के ड्रैग करके तो इसके ऊपर ये यहाँ पे आप इसको रख लेंगे, ठीक है। ये आप ये इधर रख लेंगे आप और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट अप्लाई और फाइल में जाके आप ये देखें सेव करेंगे तो पूरी जो फाइल है सेव हो जाएगी। फिर दोबारा आप इसको ओपन करके इसी के अंदर काम कर सकते हैं। और अगर आप सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अब हमसे पाथ मांग रहा है जहाँ से डेस्कटॉप से हमने ली थी, यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर ही ये हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे लेके आप इसको सेव कर सकते हैं। ये देखें फोटोशॉप PSD फाइल्स जो कि अब फाइल सेव होगी, आप इसी के अंदर दोबारा खोल के अपनी मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें मुख्तलिफ फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ पे अगर आप JPG करना चाहते हैं जो कि तो वो भी सेव हो जाएगी, ठीक है, उसका वाइट बैकग्राउंड शो होगा। और अगर आप PNG फाइल्स सेव करना चाहते हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, PNG के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे अपनी फाइल का नेम टाइप कर लेंगे, ठीक है, सेव और यहाँ से ओके, ठीक है। ये इस तरह से आप ये शो होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे कोई भी पिक्चर है उसके ऊपर अगर आप इसको लेके रखेंगे तो वो ऐसे शो होगा कि जैसे ये इसके ऊपर रखी हुई है PNG फाइल्स में। अगर आप अपनी पिक्चर्स को बैकग्राउंड रिमूव करके सेव करना चाहते हैं तो ये तरीका है इसको सेव करने का। फिर इसी फाइल को अगर आप JPEG में सेव करना चाहते हैं तो सेम ही है, वहाँ से जाके आप JPEG में जैसे ये फ़ाइल है यहाँ से इसको फाइल और सेव में चले जाएंगे और वहाँ यहाँ पे आके नेम टाइप करेंगे और यहाँ पे आके तो आप JPEG फाइल करना चाहते हैं, फिर यहाँ पे आके तो इधर आके तो फिर आप अपनी फाइल का नेम टाइप कर लेंगे
ठीक है। जैसे हमने पहले PNG फाइल सेव की, इसी तरह हम JPEG फाइल सेव कर लेंगे। सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे तो ये सेव हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सीखा कि किस तरह से आप अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और फिर उसको JPG और PNG फाइल में सेव कर सकते हैं। फिर अगर अब हम देखना चाहते हैं कि JPEG और PNG फाइल में क्या फ़र्क है, तो यहाँ से अभी हम फाइल पे जाएंगे, एक न्यू फाइल ले लेंगे। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड कलर रहने देते हैं हम। ठीक है, तो ओके करेंगे तो ये इस तरह से एक फ़ाइल ओपन हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से ओपन पे चले जाएंगे और यहाँ से जो हमने दो पिक्चर्स सेव की हैं PNG और JPEG, उसके ऊपर क्लिक करेंगे ये, और इस तरह से करके ओके करेंगे तो ये दो फाइल्स हमारे सामने आ गई। ठीक है, एक ये और दूसरी ये, और ये जो पहले वाली शो हो रही थी इसको कर देते हैं ख़त्म, जो हमने रिमूव किया था इसको सेव नहीं करते, और ये जो लेके आए थे इसको भी कर देते हैं ख़त्म। अब ये देखें, ये जो PNG फाइल्स होती हैं इसको ये इस तरह से आप उठा के इधर रखेंगे तो ये देखें इस तरह से पता चल रहा है कि ये इसके ऊपर इसी तरह से रखी हुई है, यानी उसी बैकग्राउंड के ऊपर सेट हो जाएगी। और जैसे ये है, इसको अगर आप इधर लेके आते हैं तो ये देखें इसके साथ इसका बैकग्राउंड भी शो हो रहा है। ये फ़र्क है JPEG और PNG फाइल में। ठीक है, अब इसको यहाँ से पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको कर लेते हैं ख़त्म, इस लेयर को डिलीट कर लेते हैं, इसको इधर रखते हैं। अब ये देखें, ये यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से ये शो हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इरेज़र टूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड जो थोड़ा बहुत इस तरह से शो हो रहा है तो यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने सीखा कि आप किस तरह से एक पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और फिर उसको JPEG या PNG फाइल्स में सेव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपने बैकग्राउंड रिमूव करना सीख लिया होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।